बीच में आने की जरूरत नहीं। अमन प्लीज, अरे भाग क्यों गए? भाग रहे हैं आप? क्या बदतमीजी कर रहे हैं? नहीं, आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी सीट पे बैठिए। आप मुफ्ती हैं क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं। आपको जुरिस्प्रूडेंस का पता है, नियोग का पता है। जन्नत में हूरें हैं, दूध की नदियां हैं, शहद की नदियां बह रही हैं। ऐसी दोजख में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें गरम गरम तेल में पकौड़ों की तरह तला जाएगा, सांप बिच्छू हमें काटेंगे। लोग ये नहीं पढ़ाते हैं कि एक हिंदू को, एक काफिर को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत जाएंगी। क्या बताए? अरे हमने सुना है, 7 पीढ़ियां जन्नत जाएंगी। जो टिप्पणी होती है वो इनसेंसिटिव हो जाती है। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए सबको। हम किसी के भी धर्म और आस्था के ऊपर इनसेंसिटिव लॉजिक पे कमेंट जवाब करने देने को की बारी आई तो सबसे बड़े नोबेल पीस प्राइज विनर बन जाएगा। अब आप नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। ये आदमी सोहेब जमी जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये प्रोफेसर किसी कॉलेज में। तो आप सोचिए इसकी मेंटालिटी, ये जिस कॉलेज में प्रोफेसर है उस कॉलेज के स्टूडेंट का क्या हाल हो रहा होगा। आप इसको हमेशा डिबेट में देखते हैं, ये किस तरह की बातें करता है। इसने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि सबसे पहले इसके लिए कुरान है, ना कि संविधान। और जब इन पर कुछ बातें आती है तो ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ऐसी इनकी बातें रहती हैं। तो इस डिबेट में भी आप देखोगे कि सुबह ही खाने इसको कूट दिया था, जिसका वीडियो वो बहुत ही वायरल हुआ है। इसी डिबेट में ये सब हुआ था, लेकिन वो पार्ट में ये यहाँ पर लगा नहीं रहा हूँ, एक छोटा अंश लगा दूंगा लास्ट में। तो दोस्तों, यही बकरानुमा आदमी अब ट्विटर पे माफ़ी मांगता फिर रहा है और अपनी सफाई दे रहा है। डिबेट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये बात है कि इस डिबेट में क्या क्या घटित हुआ था वो आपको देखना और जानना जरूरी है। अगर आपने ये सब वीडियो देख चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखी तो देखते हैं डिबेट पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मजा नहीं आ रहा है। ये 72 काल्पनिक है, 72 का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हदीस में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है। अच्छा, हदीस और कुरान में 72 नहीं है, हूरों का जिक्र है, हूरों का जिक्र 72 नहीं है, ठीक, नंबर नहीं है जी, नहीं है। ठीक। अब हमारा ये मानना है कि जो सनातन संस्कृति में जो जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, महाभारत पुराण में, उसमें कई जगह जो अप्सराओं का जो वर्णन है जो स्वर्ग में पाई जाती हैं, उसी को हूर भी कहा जाता है। जो हम जन्नत जिसको कहते हैं, जन्नत की हूरें यानी स्वर्ग की अप्सराएं। अब इसका मैं थोड़ा सा एक बता दूं। इन हेवन देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक्स गोल्डन कॉम्प्लेक्शन अप्सराज लिव देयर। महाभारत वन पुराण खंड 168 भाग नंबर खंड 6 से 7। ही इज रिसीव्ड बाय हेवन बाय 1000 वुमेन ऑफ ब्यूटीफुल अप्सराज। महाभारत भाग 13 79 27 ये नंबर में। उसी तरह अथर्ववेद में भी, मत्स्य पुराण में भी, और प्रसार स्मृति में भी, और देवी भगवतम के खंड नंबर 3 15 10 में अप्सराओं का वर्णन जो है वो ये अच्छी बात है भाई। ये इन्होंने जो तुलना करी है, एक काम करते हैं, सवाल पूछते हैं, हाँ या ना लेंगे। ये जो यहाँ किसी हिंदू को कमर पर बेल्ट लगाकर उड़ाने का लालच अप्सराओं का दिया गया आज तक? सही सवाल। अभी दिया गया नहीं दिया गया सही तो फिर ये तुलना ही आपकी हास्यास्पद नहीं, बहुत ही भद्दी और बकवास थी। नंबर 1, नहीं। क्या किसी हिंदू को जिहाद के रास्ते पर या आतंकवादी या कमर पर बेल्ट लगाकर उड़ाने के लिए उसको लालच दिया गया कि तुम आतंकवादी बन जाओ, तुम्हें अप्सराएं मिल जाएंगी? हुआ है आज तक कभी? हुआ है? जोर से बोलिए भाई। शोएब, अगर हुआ है तो उदाहरण दीजिए। नहीं हुआ है तो उदाहरण दीजिए। उसी तरह हुआ है तो उदाहरण दीजिए। बताइए, किसी इस्लामिक स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है कि तुम बम फट जाओगे तो 72 उरे मिल जाएगी? नहीं है ना? हाँ, मैं बताता हूं, नहीं है ना? मैं बताता हूं। अच्छा, आपने मेरे से अरे सवाल पूछा है। आतंकवादी संस्था कुरान नहीं है, आज मजहूर अजहर अच्छा, कोई कुरान और हदीस नहीं चलिए, है। अब एक काम आप करते हैं। इस्लामिक स्क्रिप्चर्स की बात, अरे सुन लीजिए, चलिए, फिर आपका सवाल था, अभी आप बोलेंगे पूरा नहीं। बोलिए बोलिए। अगर कोई आतंकवादी किसी का ब्रेन वॉश करके ये कहता है कि तुम फट जाओ, जाके किसी बेगुनाह का कत्ल कर दो तो तुमको ये हीरो मिल जाएगी, तो क्या उसका इस्लाम से कोई लेना देना है? नहीं है ना? सही बात, बिल्कुल नहीं लेना देना है, बिल्कुल। क्योंकि इस्लाम में, इस्लामिक स्क्रिप्चर में, कुरान में, हदीस में, सही हदीसों में कहीं ये नहीं लिखा है कि अब मुझे दो चीजें समझ में आई है, तुमको हीरो मिल जाए। दो चीजें यार, देखिए दो चीजें समझ में आई है। शोएब चीखते नहीं है, शोएब आराम से। अमन, शोएब भाई से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं कि वो समय चला गया जब आप लोग श्री राम को इतना हल्के में लिया करते थे कि किसी भी चीज पे लेकर बहुत लाइटली उनका उदाहरण दिया करते थे। प्लीज, अब वो समय नहीं है कि आप ये काम करें। 72 हूरों के विषय से अगर आप श्री राम को कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी असलियत नेशनल मंच पे कहीं ना कहीं दिखा रहे हो, और यहाँ बैठा हुआ एक भी बच्चा या स्टूडियो में मौजूद एक भी व्यक्ति ये बात बर्दाश्त नहीं कर दूंगा, मैं माइक उतार दूंगा, गलत है ये नहीं। आपकी टर्न में वो एक शब्द नहीं बोली है, आपकी टर्न में एक शब्द नहीं बोली है, ठीक है, और आप पढ़े लिखे आदमी, आप बोलिए, आप सोई। अमन, 72 हूरें किसी की आराध्य नहीं हो सकती। श्री राम भारत के आराध्य हैं, तो पहले घटिया उदाहरण देना बंद करें।
दूसरी बात, इन्होंने कहा कि महाभारत में अप्सराओं का जिक्र है। देखिए, भारतीय संस्कृति में मैंने माना कि अप्सराओं का जिक्र होगा, लेकिन भारत ने कभी भी किसी के दिमाग को एक ग्रंथ या एक कथा तक बांधा नहीं है। भारत के सभी ग्रंथों में अगर समाज में कोई कमियां भी हुई हैं, उनका भी जिक्र किया है स्कॉलर्स ने। और दूसरे समय के जब स्कॉलर्स आए, उन्होंने अगर पिछले समय में कुछ कमियां छूटी, उनको क्रिटिसाइज भी किया, उन पे सवाल भी उठाया, दूसरे ग्रंथ भी रचे। अब बात आती है कि 72 हूरों पे सवाल हम क्यों उठा रहे हैं। देखिए, एज ए मुस्लिम, मेरा जो बुनियादी सवाल है ना, क्योंकि अब 1 मिनट हम भटक गए। मेरा जो सवाल है 72 हूर सच या फितूर, पहले मुझे वो समझा दीजिए, मुझे नहीं पता है। अमन में उस पर ही आ रही हूं, अमन में उस पर ही आ रही हूं, क्योंकि कई चीजें मुझे लगता है दे शुड बी निप्ड इन द बड। ये लोग जो घुमाने के लिए उल्टे सीधे उदाहरण देते हैं, उनको भी खत्म करना सच है फितूर है। देखिए अमन, मैं बताती हूं कि फितूर भी नहीं है, उससे भी बड़ी एक स्ट्रैटेजी, एक एजेंडा और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो चल रहा है। साइकोलॉजी में एक प्रैक्टिस कहिए या सिद्धांत कहिए होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। यही काटते हैं मुझे आके, जब भी मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम लेती हूँ ये लोग उछल जाते हैं अपनी कुर्सियों से। कोई नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। देखिए, साइकोलॉजी में ऑपरेंट कंडीशन नाम की एक चीज होती है, कंडीशनिंग, कि किसी को अगर आपको ऑपरेट कराना है, कुछ व्यवहार अपने अनुकूल करवाना है, तो आप उसको कैरेट एंड स्टिक यानी कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के हिसाब से उसका माइंड कंट्रोल करिए। यही है जन्नत और दोजख की ग्राफिक डिटेल्स। ये लोग मुसलमान बच्चे को सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि उसका दिमाग ना खुले। जन्नत की अमन है या नहीं है, मुझे सिखाइए, मुझे बताइए, है या जिक्र या नहीं है। अमन, आप प्लीज आप मेरी बात नहीं, मुझे मैं समझना चाहता हूं सुबुई जी, है जिक्र या नहीं है 72 हूरों का? देखिए, मैंने तो कुरान में कहीं 72 हूरों का जिक्र पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने तो कुरान में जो है मिस्यार निकाह का भी जिक्र नहीं पढ़ा है। ये लोग मिस्यार निकाह कर रहे हैं, ये लोग बहु विवाह कर रहे हैं, ये लोग पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, ये लोग हलाला कर रहे हैं, ये लोग शरिया के नाम पे ना जाने कितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। इसी बात के खिलाफ तो हमारी सारी लड़ाई है कि इस्लाम का आखिर आपने बना क्या दिया है। अमन प्लीज, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ और सभी मुसलमान बच्चों को, क्योंकि ये बड़ा मंच है। देखिए, जन्नत और दोजख की जो ग्राफिक डिटेल्स हैं वो केवल माइंड कंट्रोल के लिए बनाई गई हैं। जन्नत में हूरें हैं, दूध की नदियां हैं, शहद की नदियां बह रही हैं। ऐसी दोजख में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें गरम गरम तेल में पकौड़ों की तरह तला जाएगा, सांप बिच्छू हमें काटेंगे। यानी कि लालच और डर, ये लालच और डर दो चीजें इस्तेमाल करते हैं मुसलमान बच्चे का माइंड कंट्रोल करने के लिए। एक समय के बाद वो अपनी सोचने समझने की क्षमता भी खो देता है, वो अपनी रैशनैलिटी खो देता है। इस तरह की ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बचपन से 2 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक एक मुसलमान की करते हैं, तभी वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। भाई, कोई भी लॉजिकल आदमी आपके कहने पे वो काम नहीं कर सकता, इसलिए आप उसको मेंटल स्लेव, मानसिक तौर पे गुलाम बनाने के लिए कहानियां करते हैं। ये भी है कि मिली नहीं मिली है, कैसे कंफर्म भी कैसे होगा? वो तो पहुंच गया ऊपर। और वो अब सुनिए ना, अब क्या हुआ, वो तो शोएब भाई उसको गलत भड़काया गया, बहकाया गया गलत। 1 मिनट ना, हाँ उसके लिए आप, हाँ वही कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जा रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि मिली नहीं मिली, आपको कह रहे जाके आ जाइए। देखिए, आप नहीं बोल रहे हैं, आप जाके आ जाइए एक बार जन्नत। अरे जन्नत से मुलाकात करके आ जाइए। तो भाई उसके लिए तो आपको बेल्ट पहनकर उड़ना पड़ेगा ना। जन्नत तो हिंदू है, जन्नत तो आप ही जा सकते हैं। पर्सनल नहीं, जन्नत नहीं जाएगा, आप जाएंगे पर्सनल नहीं होते शोएब, पर्सनल नहीं होंगे हम। मैं विषय, क्योंकि मुझे जी एग्जैक्टली मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए मेरा मकसद क्या है। मेरी बारी है ना, आपने बोला एक मिनट शोएब, मुमताज अच्छे काम करेगा वो जन्नत जाएगा, जो हलाल काम करेगा वो जन्नत जाएगा, जो हराम काम करेगा वो दोजख जाएगा। ये इनका लॉजिक है। लेकिन हराम, अरे सुन तो लीजिए, लेकिन मुझे इस लॉजिक से भी कोई दिक्कत नहीं है अगर हराम हलाल की लिस्ट तो रैशनल हो। हलाल इनका किसी निर्जीव, किसी बेजुबान जानवर पे छुरी चला दो तो वो हलाल है, किसी हिंदू को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी, वो हलाल है। लेकिन होली के रंग खेल लो तो वो हराम है। बिल्कुल है, किसी हिंदू के साथ कोई त्योहार मना लो तो वो हराम है। ये लिस्ट किसने बनाई है? एक मूर्ति पूजा कर लो तो वो हराम है। अरे अगर आपकी हराम हलाल की लिस्ट ऐसी होती, अमन मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, मैं चली जाऊं क्या उठकर? जी गलत है। अगर आपकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती, प्लीज मैं आपके पास आऊंगा ना, शोएब जी वेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इनका साथ देती अगर इनकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे बंद करिए आप, मैं माइक लेकर आपके पास आ रहा हूँ, इस माइक में ऑडियो दे दीजिए। शोएब आप बीच में नहीं बोलेंगे, बोलिए आप बैठिए बैठिए। अमन में खड़े होकर बोल, बोलिए बोलिए। 1 मिनट शोएब 1 मिनट, फिर वो आपके बीच, मैं आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा। फिर शोएब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अरे मैं कुरान पे बोली नहीं रही आपसे, बस हो गया, बस आप एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। अमन, मैं हराम हलाल की और इनकी जन्नत दोजख के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल खड़ी होती अगर वो लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना हलाल है, किसी बेजुबान जानवर को बचा लेना हलाल है, पेड़ लगाना हलाल है, नदियां बचाना हलाल है। ये तो आपकी लिस्ट होती नहीं है, आपकी लिस्ट ही लॉजिकल होती है। मुसलमान बच्चे को डराने वाली सारी चीजें होती हैं। रंगों से खेलना हराम कैसे हो सकता है जी? नाचना हराम कैसे हो सकता है? गाना हराम कैसे हो सकता है? ड्राइंग पेंटिंग करना हराम कैसे हो सकता है? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। 1 मिनट, मेकअप वेकअप करना हराम होता है? लिपस्टिक लगाना हराम है। ये अभी मेकअप करा के आए हैं, ये अभी मेकअप करा के आए हैं, ये अभी मेकअप करा के आए हैं मेरे साथ, ये साथ में बैठे हैं।
मैंने कब मेकअप कराया? अभी मैं मेकअप रूम में था, शोएब भाई बोले मेरा टचअप कर दीजिए, अब वो तो हराम हो गया। अरे आपने नहीं कराया। चलिए हाँ पहले आपके पास शोएब जी, एक एक करके प्लीज, बहुत देर से नहीं बोले, बोलिए आप। देखिए, हाथ नीचे कर लीजिए, बोलना शुरू करिए। इस तरह की जब सेंसिटिव डिबेट होती है तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की धर्म या आस्था पर जो टिप्पणी होती है वो इनसेंसिटिव हो जाती है। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए सबको। हम किसी के भी धर्म और आस्था के ऊपर इनसेंसिटिव लॉजिक पे कमेंट जवाब करने को देने नहीं। की बारी आई तो सबसे बड़े नोबेल पीस प्राइज विनर बन जाएंगे। अब आप शांत रहिए। तर्क की आप बात बोल रही आएगी थी, मैंने तो नहीं सबसे बोला। पहले पीस की बात अभी आप तर्क से जवाब चलिए दीजिए। मुद्दे की बात करते हैं, लॉ से है। शोएब मेरा जो आज का मुद्दा है, मैं हाँ, सवाल उसी पे आ रहे सवाल पूछ लीजिए। मेरा एक सवाल ये है, क्या ये लोग ये नहीं पढ़ाते हैं कि एक हिंदू को, एक काफिर को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत उसी पे जाएंगी? जवाब क्या बताए? अरे हमने सुना है, पढ़ाया हमने जाता सुना है। है 7 पीढ़ियां जन्नत जाएंगी। पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। आपका क्या नाम है? लास्ट नाइट आपसे जो बात हुई थी ना, आपके वो पास गलत आ हो रहा रहा है। आप कह रहे हैं ऐसे डिबेट नहीं होगा, वही हो रही है डिबेट। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ध्रुव शुक्ला है। सॉरी यार, अगली बार से बस। मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे है सर। शोएब। आपने अभी हिंदू धर्म पे टिप्पणी की, होली ऐसे मनाई जाती है, ऐसे मनाई जाती है। रामचरितमानस जो सबसे पवित्र ग्रंथ है हिंदू धर्म में, उसके 5वें कांड सुंदरकांड में साफ साफ लिखा हुआ है, हमें कोई किसी को हलाला करके या किसी का कुछ गलत करके नहीं जन्नत या भगवान मिलते हैं। हमें भगवान मिलते हैं निर्मल मंजन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई कपट छल छिद्र नहीं चाहिए, बस आप साफ मन करके आए। और जो मैम ने बात कही उसमें सूरा 9 और आयत 5 के बारे में आप बता दीजिए। चलिए अब आप नहीं, पहले शोएब बोलेंगे। नहीं, अब आपका ऑडियो बंद है, प्लीज बोले नहीं है भाई वो। शोएब आप बोलिए, बोलिए शोएब, बोलिए। नहीं, ये माइक नहीं नहीं ऑन है। मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि आपको कोई टोके ना। बोलिए शोएब। देखिए, पहली बात तो ये होता है कि एक होता है अनपढ़, एक होता है कुपढ़। पढ़ के भी अगर कोई ऐसी बातें करे तो उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इस्लाम में। मुमताज जी के लिए नहीं बोलना चाहिए आपको। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा, वो जिसके लिए बोल रहा है वो समझ रहे, जिनके लिए मैंने बोला उनके वो समझ रहे प्लीज हाँ बोलिए। हैं। पहली बात तो जन्नत और जहन्नम का जो जिक्र है और जन्नत की जो नेमतें हैं उसका जिक्र कुरान में है। और दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, चाहे अंबर जैदी हो, तमाम हो। और मैं तो सुबह जी की माता जी से भी मिला हूं, बहनों से भी मिला हूं, जो माशाल्लाह हिजाब भी पहनती हैं, बुर्का भी लगाती हैं, वो सब करती हैं। उनका भी सबका यकीन है कि जो अल्लाह ने कुरान में लिखा वो हक और सच है। अगर हमने इससे इनकार किया तो हम मुनकिर हो जाएंगे, तो हम नहीं इनकार करते। लेकिन कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी बेगुनाह का कत्ल कर देंगे, कहीं बम फट जाएंगे, कहीं जाके ये कर देंगे तो जन्नत मिलेगी या वो मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये कब शुरू हुआ? जब यूएसएसआर ने जब वहां पे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। जो आप कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं, एक मिनट आराम से, जो आप कह रहे हैं ना, हम सब शायद वही कह रहे हैं। तालियां शोएब जी के लिए, क्योंकि एक मिनट, और फिर मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि ये सब, एक मिनट बोलने दीजिए, मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि कुछ नहीं होती, कहीं आप आतंकवादी बन जाए, फटफट जाए, एक मिनट, आपको 72 उरे मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलती। शोएब ने भी यही बोला, मूवी में भी, तो मूवी का स्वागत करिए फिर। मैं सुबही जी की उस बात का पहले मूवी में क्या दिक्कत है फिर? सुबही जी की उस बात का जवाब दे रहा है। अरे पहले मेरा जवाब दीजिए, मूवी में क्या दिक्कत है फिर? वो उसका है, बताए, हमने आपको बता दिया कि यहाँ से कि आतंकवाद दिखाने पे नहीं है ऑब्जेक्शन। ये जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर है और नाम पर है। कौन सा? ठीक है ना, ये जो 72 हुए हैं और ये जो नाम है, पोस्टर और नाम पर ऑब्जेक्शन है, फिल्म पर नहीं है, ये मैंने बताया। लेकिन मेरा जवाब उस बात पर था कि जब सुबोई ने कहा कि ये एक माइंड कंट्रोल है, ग्राफिकल, एक ये हमारे लिए कोई ग्राफिकल नहीं है, हम इसको हक और सच मानते हैं और हम यकीनन इस पे मानते हैं। दुनिया के 250 करोड़ मुसलमान मानते हैं, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं काम करता हूं, मैं दो सवाल पूछूंगा। नंबर 1, दो सवाल नंबर 2, एक मिनट, शोएब आप ही से 2 सवाल है सिर्फ। क्या अलकायदा या लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों ने आतंकवादियों को 72 हुरों का लालच देकर आतंकवादी नहीं बनाया, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल बनाया। और ये कब शुरू हुआ? जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया तो अमेरिका ने लादेन को मुजाहिदीन बनाया, उसको पैसे दिए, उसको सामान दिए, फिल्म भी यही दिखा रही है। कहा, लादेन से कहा कि तुम लोगों का ब्रेन वॉश करके रसिया के खिलाफ खड़े हो जाओ। और जब बाद में उसका काम खत्म हो गया तो लादेन को ही कहा कि तुम भी आतंकवादी हो जाओ, तुम। अच्छा, एक दूसरा सवाल जो अभी सुबुई ने पूछा था, वो जरूरी सवाल है। एक मिनट, दूसरा सवाल मैं आ रहा हूं आपके पास। दूसरा सवाल, क्या जबरन धर्मांतरण कराने वाले को दोजख मिलेगी या जन्नत? धर्मांतरण कराने जबरन धर्मांतरण का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं जिक्र नहीं है, आप बोलिए ना, जबरन धर्मांतरण कराने वाले को दोजख या जन्नत? जबरन धर्मांतरण कराना ही हराम है, दोजख या जन्नत हराम है। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है। अरे बीच में आने की जरूरत नहीं। अमन प्लीज, अरे भाग क्यों गए? भाग रहे हैं आप? क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी सीट पे बैठिए। आप मुफ्ती हैं क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं, आपको जूरिस्प्रूडेंस का पता है, नियोग का पता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मजा आया। तो दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म, डिबेट हो गई पूरी। मैं इस तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करते जरूर जाना और चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना। मैं इस तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।